यू भगवान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सारे सब्सक्राइबर्स को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। किसी के साथ बात करती हूँ तो मैं बहुत प्यारे टोन से बात। ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा गया है, बहुत बुरा भी गया है। मुझे टोका टाकी अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे टॉन्टबाजी अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद। गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, उसको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन भी ना रोई हूँ। मेरे मन में अभी भी किसी के लिए कोई नेगेटिव, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नायका लैंड गई थी फोटोशूट में के लिए, मुझे इन्वाइट हुआ। मैं नेक्स्ट व्लॉग जब भी डालूँ मैं आप लोग को घर से डालूँ। 90 ईयर्स की वहाँ पर दादी थी जिन्होंने मुझे बहुत प्यार। मेरी शादी से पहले 4 महीने तक मेरे 4 खास लोग सब बहुत ज्यादा सीरियस थे इज्जत के साथ। और मैंने जितने व्लॉग शूट कर आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ मैं अपलोड करूंगी। उसके बाद मैंने अपने लिए इतना बुरा सुना, आपको पता नहीं कि कौन सा टाइम आपका लास्ट है किसी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं हूँ विशाखा। आज आपको मेरा फेस थोड़ा सा ब्राइट लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने ये रिंग लाइट मंगाई है। जिसको मंगाया हुआ मुझे शायद 1 महीना हो चुका है। कल ही मैंने इसको ओपन किया है एंड ये काफ़ी बड़ा वाला रिंग लाइट है और इससे काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है वीडियो बन रहा है। सो गाइज़, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो डाला नहीं है। आपने देखा होगा कि मेरा लास्ट लॉन्ग वीडियो आई थिंक 3 या 4 मंथ्स बैक है। एंड आपको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बनाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग नहीं बनाती, मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं उसको अपलोड ही नहीं करती क्योंकि मैं उसको एडिट ही नहीं कर पाती। मुझे बहुत टाइम लगता है और मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक मेरा अपडेटिंग वीडियो कि मैं भी क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इस साल फेस किया है, देखा है, चीज़ें समझी हैं और बहुत कुछ मैंने अपने अंदर की चीज़ें भी चेंज करी हैं। तो अभी आई फील कि मैं अब रेगुलर आऊँगी। ये मैंने सोचा है, न्यू ईयर से मैं ऐसा करूँगी। बट बहुत टाइम से ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा गया है, बहुत बुरा भी गया है। अच्छा इन द सेंस कि मेरे लिए मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल ग्रैब करी है। मैं नायका लैंड गई थी, मैं अपने कोरियन फ़ोटोशूट में के लिए मुझे इनवाइट हुआ था, मैं वहाँ गई थी। मुझे कोरियन इवेंट में मुंबई में बुलाया था, मैं वहाँ गई थी, जिसका वीडियो मैंने नहीं डाला है। मैं जल्दी डालूँगी एंड अपलोड भी करूँगी जल्दी, क्योंकि ये मैं जल्दी से वीडियो डालने वाली हूँ। एंड यू नो व्हाट आई फील कि मैंने इस साल अपने आप को बहुत वक्त दिया है एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम मैंने अपने आप को दिया है। एंड ये साल मेरा ऐसा गया कि जिसमें कि मैं मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन भी ना रोई हूँ। मेरे लिए हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे बहुत बुरा फील हो जाता है। अगर मुझे किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से उसको लगा लेती हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए और जो मुझे रजत समझाता रहता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी को बहुत प्यार से बात करती हूँ तो मुझे अगला इंसान अगर ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं देता है तो मुझे ऐसा फील होता है एंड पता नहीं। अब मैं ना, जबकि लास्ट मैंने ये भी देखा कि मैं जब से वीडियो नहीं डाली है तो मैंने भी लास्ट 2 वीडियोस मतलब मैंने लाइव में गई हूँ, इंस्टाग्राम में भी एंड यूट्यूब में भी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ना उस लाइव में। वो सिर्फ 20 मिनट का लाइव था जो अनएक्सपेक्टेड। गाइज, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, देखो मम्मी ज़रूर कॉल करती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ। तो गाइज, मम्मी का फ़ोन था इसलिए मैंने फ़ोन पिक किया एंड अभी फ़ोन कॉल ख़त्म हुई। तो बात एक्चुअली मम्मी लोगों से रिलेटेड ही है। मैं ये सोचती हूँ कि ना, जब मेरे पास पहले मतलब टाइम नहीं था ना, तो जैसे टाइम नहीं था मतलब कि मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। पहले मेरा स्कूल था, 2015 में मेरा स्कूल ख़त्म हुआ। 2015 में ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया देहरादून में ही। देन 2018 में वो कंप्लीट हुआ, मई या जून में। एंड देन फिर जुलाई में मैं अपने बर्थडे के नेक्स्ट टाइम मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी। एंड देन 2018 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22, 23 में मैं गुड़गांव ही रही, जिसमें कि मैं अपने घर में सिर्फ आई थिंक 2 या 3 दिन के लिए आती थी हर मतलब मंथ में, कभी 2 मंथ में एक बार, या फिर 7 दिन के लिए, या फिर 5-7 ऐसे करके ना, मतलब मैं कंटिन्यूस आती थी। और मैं भी वो इतना मिस करती हूँ ना कि जब मैं अपने घर जाती थी ना तो मेरे घर का ना माहौल ही कुछ होता था। और मैं सुबह पहुँचती थी, मैं और मेरी फ्रेंड जाते थे, फिर घर पे मेरी मम्मी चाय बनाती थी और मैं हमेशा उनको सरप्राइज़ देती थी, मतलब सुबह 5 बजे, और उनको पता ही नहीं होता था कि मैं आने वाली हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे को चाय पिलाती थी, पापा और मम्मी जगह रहते थे, फिर मैं सबके पास जाती थी, सबको गुड मॉर्निंग बोलने, अपनी दादी के पास, चाचा चाची सबके पास जाती थी, अपने भाई बहनों के पास। उनको उठाने के बाद, क्योंकि मैं उस टाइम घर से बाहर रहती थी और घर से बाहर कोई नहीं रहता था, सिर्फ मैं ही रहती थी।
अभी तो मेरी बहन भी बाहर है, तो एक अलग ही माहौल था। अभी ना मैंने ये फ़ील किया कि शायद 1.5 साल से मैं ऐसा कुछ नहीं टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, मतलब 1.5 साल से मतलब आफ्टर माई मैरिज, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से घर जाती हूँ, मैं और रजत घर जाते हैं, तो हम लोग, अभी मैं अपने ससुराल जाती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो माई घर, मतलब दैट इज़ माई घर ऑल्सो। तो हम, मेरे दोनों ही घर है, लेकिन जो अपने घर में जाने वाली फीलिंग होती है ना, वो किसी अलग जगह में नहीं आ सकती, वो किसी दूसरे घर में नहीं आ सकती जो आप अपने घर पे जाते हो, मतलब जहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं। वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है ना, आई मिस दैट, मतलब मैं इतना मिस करती हूँ ना। मैं कल परसों से सोच रही थी, मेरी मम्मी हमेशा पूछती रहती है तू कब आएगी कब आएगी, क्योंकि इस साल भी ऐसे हुआ कि मैं मतलब मैं गई थी, मैंने सोचा था कि मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करके आऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं है। मतलब मैंने सिर्फ, आई थिंक जब मैं लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब मैं शायद 4-5 महीना अपने घर पे रही थी, अपनी फैमिली के साथ रही थी। सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरी दादी, हम सब की सब बात कर रही हूँ मैं। एंड उस टाइम तक तो मेरे नाना नानी भी थे, एंड मैं उस टाइम सोचती थी कि मैं एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं सबके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत टाइम से वो चीज़ फ़ील नहीं किया। जब मैं गुड़गांव रहती थी, तब मेरे नाना बोलते थे कि आजा आजा, मतलब मेरी शादी से पहले भी, मई में मेरी शादी हुई थी, और वो जनवरी से बोल रहे थे मम्मी को कि मुझे घर में बुला लें। और लेकिन मैं घर नहीं गई थी उस टाइम, मैं आई थिंक मार्च लास्ट में गई थी, अप्रैल फर्स्ट में ऐसे कुछ गई थी। 1 महीने पहले मैं शादी से पहले आई थी अपने घर पे, एंड बस 1 महीने में वो शादी शॉपिंग, एंड उस टाइम का तो माहौल भी ऐसा था। मेरी सगाई के बाद नवंबर में मेरी सगाई हुई, दिसंबर में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, एंड देन जनवरी में मेरी दादी को स्ट्रोक हुआ, देन फरवरी में मेरे नाना बहुत सीरियस हो गए थे, मार्च में नानी बहुत सीरियस हो गई थी। तो हमारी शादी का जो प्लान हुआ था वो बहुत सडनली हुआ था, ऐसा कुछ बहुत टाइम से प्लान नहीं था। हमारा एंगेजमेंट का भी ऐसे 15-20 दिन पहले ही हुआ था। बट मैं ये फील कर रही हूँ कि मेरे नाना ना बहुत चाहते थे उस टाइम कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, और हम लोग मतलब बहुत टाइम हमने स्पेंड किया हुआ है, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने टाइम ही स्पेंड नहीं किया। एंड अभी मैं सोचती हूँ कि अब वो है ही नहीं, मतलब अभी मुझे इतना बुरा फील होता है, मतलब कि मेरे पास अभी कितना टाइम है कि मैं भी कहीं पे भी जाके कहीं पे भी रह सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, बट अभी मेरे नाना नानी ही नहीं है, मतलब। और मुझे इतना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि लास्ट मेरी शादी के बाद मैं उनके साथ उनके पास मिलने गई थी। शादी के बाद हम लोग 1-2 रात रह के आए थे, एंड उसके बाद मैं जब दोबारा, मतलब मेरी शादी मई में हुई थी, देन जून जुलाई में मैं गई थी घर, और 1 महीने के लिए मैं घर और सावन बारने के टाइम पे गई थी अपने मम्मी के पास भी और अपने ससुराल भी, एंड देन मैं अपने नाना के पास गई थी। तो मेरे नाना ने ना लास्ट ईयर मुझे कहा था कि ठीक है अब तो तू दशहरे में आएगी ना, मतलब। एंड मैंने बोला हाँ नाना मैं ज़रूर आऊँगी, और मैं अपने नाना के पास 2 दिन रहने गई थी, एंड बहुत अच्छे से मैं रही थी। हम लोग बहुत बातें करी थी मेरे नाना ने हमारे साथ, मैं और मेरे भाई मेरी बहन, हम तीनों गए थे, और बहुत बात करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि तू दशहरे में आएगी, देन आई सेड कि हाँ मैं आऊँगी नाना, मैं ज़रूर आऊँगी दशहरे में। बट पता है क्या हुआ कि मेरी शादी के बाद अगस्त में ही ना, मेरे जाने के एक हफ्ते बाद इन्होंने मुझे कॉल किया कि सब ठीक है ना बापू, सब ठीक है वहाँ पे। मैंने बोला हाँ नाना सब ठीक है। मैं डेली, मतलब अपने नाना से भी मैं ऑलमोस्ट डेली बात करती थी जैसे मैं अपने घर पे करती हूँ, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए जस्ट मेरे से बात करने के बाद उस दिन, एंड देन उसके बाद उनकी डेथ हो गई। सो आई फील वेरी वेरी सैड, मुझे इतना रिग्रेट होता है, जबकि मैं सिर्फ 1 हफ्ते पहले उनसे मिल के आई थी, और मैं उस टाइम पे गई भी नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स ही आपके घर वाले जो आप लोगों को इतना प्यार करते हैं, आप उनसे इतना दूर रहते हो, और जब आप सोचते हो ना कि आप अब उनके लिए टाइम निकालोगे या अब वो चीज़ करोगे, तो वो चीज़ आप कभी नहीं कर पाते हो। क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही हूँ इस चीज़ को। मैं उनके बहुत अटैच थी, बहुत ज़्यादा अपने नाना के, एंड ऐसा एक भी दिन नहीं है 1.5 साल होने को है अब तो कि मैंने उनको याद ना किया हो या मैं ना रोई हूँ। तो बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद जब मैं अक्टूबर में दशहरे में गई थी घर, तो बट सब कुछ था लेकिन मेरे नाना नहीं थे, मतलब। और इतना बुरा, मतलब वो कितनी, मैं आपको फीलिंग ही नहीं बता सकती। और देन हम लोग गए थे मैं और रजत, फिर नाना के बाद, मतलब अक्टूबर में दशहरा इधर देखने के बाद देन हम गए नानी से मिले। और इस साल मैंने सोचा था कि मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, तो फिर मैं वही अक्टूबर के बाद मैं इस साल फरवरी में नहीं मार्च में अपनी मम्मी के पास गई रहने के लिए। मार्च, या हाँ मार्च में मैंने सोचा था मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। मम्मी और मैं, पहले मैं अपने ससुराल आई, देन फिर मैं अपने घर गई,
और वहाँ पे शादी थी ऋषिकेश में, जहाँ पे मेरे नाना नानी लोग रहते हैं। एंड हम सिर्फ शादी में गए, लेकिन नानी के घर हम नहीं गए थे, क्योंकि मैंने मम्मी ने सोचा था कि मेरी बहन की तबीयत इस टाइम ख़राब थी कि हम लोग अभी कुछ दिन बाद जाएंगे मतलब वहाँ पे नानी के पास। एंड सडनली मेरी नानी एडमिट हुई हॉस्पिटल में उसके नेक्स्ट डे में, और हम मिल ही नहीं पाए। मतलब मम्मी भी शायद उनसे 2 महीने से नहीं मिली थी, और मैं सिर्फ नाना के डेथ के बाद एक ही बार मिली थी नानी से, और 6 महीने हो गए थे उस बात को। एंड देन सडनली नानी वेंटिलेटर में चली गई। मतलब मैं गई वहाँ पे वेंटिलेटर में हॉस्पिटल में, मैंने कभी किसी को वेंटिलेटर में देखा नहीं। एंड देन मैं गई, मैं देख रही हूँ नानी, मेरी नानी भी पूछती रहती थी कि बेटा कब आओगे टाइप्स। एंड जब मैंने देखा वेंटिलेटर में कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो उनको देख रही हूँ, लेकिन उनको तो ये पता ही नहीं चल पाया कि मैं उनसे मिलने आई थी। सो आई फील वेरी 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 सैड। और अभी भी मतलब मैं इतना बुरा फील करती हूँ कि मेरे घर में मेरी दादी है, मेरे मम्मी पापा, और आपको नहीं पता कि किसके साथ। मतलब मैं अपने घर के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी के घर के लिए बोल रही हूँ जो कि घर से बाहर रहते हैं। आपको पता नहीं कि कौन सा टाइम आपका लास्ट है किसी के साथ। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, इतनी ज़्यादा। तो मैंने कल परसों ये बात सोची है, मैंने रजत को बोला, रजत हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, रजत इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। वो बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है। उसने मुझे ये बोला इस बार कि विशाखा तुम घर चली जाओ, तुम अपने घर पे टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपने, अब तो मेरी बहन भी बाहर रहती हैं, 2 बहन मेरी पढ़ती हैं, एक बाहर रहती है, भाई भी मेरा बीसी रहता है। तो ये टाइम ऐसा है ना दिसंबर का, तो उसने कहा तुम घर जाओ और तुम सिर्फ अपने घर जाओ पहले। तो मैं अब इतना सोचती नहीं कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। उसने बोला कि तुम अपने घर जाओ, अपने घर पे टाइम स्पेंड करो। सॉरी, मुझे सच में कैमरे के साथ ऐसे मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ बात की। मैं उसने कहा तुम घर जाओ, घर में टाइम स्पेंड करो, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इंसान को मौके नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपके पेरेंट्स भी बूढ़े होते जा रहे हैं। एंड आई फील ठीक है मैं घर जाऊँगी, और मैं सच में वही वाला फील करूँगी कि मैं घर जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं, मतलब मुझे किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना 10-15 दिन। मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम देना है, क्योंकि जब मैंने फरवरी या मार्च में ऐसे सोचा था तो मेरी नानी की डेथ हो गई थी। एंड देन 15 डेज़ हम लोग वहीं पर ही थे। फिर उस टाइम में भी मैंने बहुत कुछ फील किया। मतलब 15 डेज़ वहाँ पे होने 13 डेज़ वहाँ पे होने के बाद 13th जब 13वीं थी मेरी नानी की 9 मई को, एंड देन 10 मई को मेरी पहली एनिवर्सरी थी। मतलब मेरे नाना नानी की इतनी इच्छा थी मेरी शादी की, और बस मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ हर एक वे में कि मेरे नाना नानी को सिर्फ मेरी एक, और मेरे घर में मेरी दादी को, सभी को सिर्फ मेरी शादी की एक्सपेक्टेशंस थी। और थैंक गॉड कि मेरी शादी में सबके सब प्रेजेंट थे। आई फील वेरी 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 लकी। मैं इतना ब्लेस्ड, मतलब मैं भगवान को इतना थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मेरी शादी से पहले 4 महीने तक कंटिन्यूस मेरे 4 खास लोग, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे नाना, मेरे नानी, सब बहुत ज़्यादा सीरियस थे। मतलब बहुत सीरियस। मतलब उस टाइम पे मैंने क्या शॉपिंग करी, मैंने क्या बुक किया, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने कैसे हैंडल किया। मैं अकेले शॉपिंग कर रही थी दिल्ली में, क्योंकि मम्मी भी उस जोन में ही थी। सब मतलब पूरा का पूरा इतना वर्स्ट मैंने देखा लास्ट टाइम। एंड इस साल भी ऐसे हुआ कि जब नानी के टाइम में था तो मैंने सुना ऐसा कि मेरी एनिवर्सरी थी 10th में, तो मुझे नहीं सेलिब्रेट करनी थी घर पे। मतलब मैं, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरी नानी की 13वीं हो गई थी यार, तो मैंने कुछ नहीं सोचा था। लेकिन रजत और मैंने ये सोचा था कि हम लोग अपने घर वालों के साथ मतलब कहीं जाएंगे, एंड सिर्फ रजत के घर वाले, मेरे घर वाले, और हम एक जगह पे डिनर करके आएंगे। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि रजत बॉम्बे वापस हो गया था और मैं देहरादून पे थी अपनी नानी उनके चक्कर से, तो नेक्स्ट कुछ ऐसा हुआ कि उसका सडनली ऐसे कुछ प्लान हुआ कि उसके साथ में उनके जो सीनियर्स हैं ऑफिस से मुंबई से गुजरात जा रहे थे, एंड उनके जो सर हैं वो दिल्ली आ रहे थे। तो उन्होंने स्वाइप कर लिया कि वो गुजरात चले गए एंड रजत दिल्ली आ गया। तो फिर अपनी एनिवर्सरी मैंने अपनी नानी की 13वीं निपटाई 9 तारीख को। 9 में एंड 10 में जो मैं हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, उसके बाद मैं फटाफट से अपने घर आई सेम नाइट। फिर फटाफट सुबह पैकिंग करी और फिर मेरे भाई ने मुझे ड्रॉप कर दिया था ISBT, एंड सेम दिन पे मैं ट्रैवल करी थी, मतलब 10 मई को। ओ गॉड, उसके बाद मैंने अपने लिए इतना बुरा सुना जितना बुरा मैंने अपने लिए कभी नहीं सुना होगा। मतलब मैंने बहुत जगह से सुना कि मैं उसके बाद, क्योंकि मैं गुड़गांव, मुझे अपनी ऑफिस का भी काम कंप्लीट करना था। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि मैं ऑफिस जब छोड़ के आई थी तो मैंने 45 डेज़ का मतलब जो सर्विंग पीरियड होता है वो मैंने दे दिया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 45 डेज़ बाद मिलते हैं। तो मैं वहाँ पे थी ही नहीं। उसके बाद मैं गुड़गांव गई नहीं थी। देन मैं गुड़गांव गई, मैंने अच्छे से अपना माइंड डाइवर्ट किया,
और मैंने बोला कि मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, उसको पता है कि जितना इंपॉर्टेंट उसके लिए उसका पार्टनर है उतना ही इंपॉर्टेंट उसके फ्रेंड सर्कल भी है, उतने इंपॉर्टेंट उसके फैमिली भी, उसके भाई बहन भी, और हर किसी का रिलेशन बहुत अलग होता है गाइस, ट्रस्ट में। एंड मेरे लिए मैं हर इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, जो भी मुझसे लिंक है वो कुछ भी मेरे साथ करे, मैं कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचती। लेकिन जब मुझे लगता है कि ये अब अति हो गया है, मतलब ये अब मेरे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता, तो फिर मैं अपने आप ही कट ऑफ हो जाती हूँ। मैं फिर कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहती, ना मैं ऐसे इंसान के साथ बातचीत करती हूँ, ना फ़ोन कॉल करती हूँ। मुझे पता है कि नहीं सोच सकते मेरे बारे में वगैरह, लेकिन उस टाइम मैंने सोचा कि मेरी मम्मी के आसपास, क्योंकि मैं वापस गुड़गांव से घर आई तो मैंने देखा कि मेरा टाइम कैलकुलेट हो रहा है कि अच्छा मैं तो इस टाइम पे मायके आई थी। आस पास की मैं बात कर रही हूँ कि मैंने ऐसे से सुना कि मैं वहाँ गई और मैं अपने घर पे नहीं थी। मैं अपने घर पे ही हूँ इतने टाइम से, मतलब मेरी नानी के डेथ से पहले से वो टाइम कंसिडर हो गया। अरे मुझे तो रहते रहते अब 1.5 महीने हो गए। तो मैं इतना बुरा मैंने उस टाइम पे फील किया, मैं इतना रोई थी। तो मैंने बस ये चीज़ कंसिडर करी अब कि मैं अपने घर पे जाऊँगी, अपने घर पे रहूँगी अपने माँ बाप के साथ। मुझे आप लोगों से या अगर आपकी कोई भी ऐसी बात है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप के लिए मैं हूँ और वो मेरे लिए है और मैं उनके लिए हूँ। मुझे किसी सोसाइटी की कोई बात से कुछ मतलब बोले ना एक रत्ती भी मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए मेरे माँ बाप क्या है, मेरी फैमिली क्या है। मेरे लिए भाई हमारे घर में बहुत एक अलग नेचर है, टचवुड। मेरी दादी हम लोगों से बहुत प्यार करती है, मेरे पापा चाची एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरी चाची मेरी मम्मी के बीच में एकदम बहन बहन वाला रिलेशन है। हम सारे भाई बहन कज़न की तरह नहीं, भाई बहन की तरह एक साथ घर पे रहते हैं। तो थैंक गॉड हमारे घर पे वो माहौल है कि हम अपने घर पे बहुत अच्छा फील करते हैं। मेरे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट रखते हैं। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं रखते, लाइवली देखे हैं कि जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जब बच्चे घर आते हैं तो कैसा ट्रीट करते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी पापा या मेरी फैमिली तो बहुत प्यारा ट्रीट करती है हमको। जब हम घर पे आते हैं तो मेरे चाचा चाची सब बहुत अच्छे से हमें पूछते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हमारी बातें ख़त्म नहीं होती, रात भर हम लोग बैठे रहते हैं। और मैंने ऐसे घर भी देखे जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनको अपने माँ बाप से फ़र्क नहीं पड़ता। तो भैया मैं तो अपने आप को ऐसे ना तो कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मेरे नाना नानी भी मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे, मेरे मामा लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मेरा तो बहुत अच्छा रिलेशन है भगवान, मेरे मम्मी पापा के साथ, मेरे चाचा चाची के साथ, और मेरे मामा मम्मी के साथ, और मेरी मौसी मौसा के साथ, और उनके बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन है। बहुत अच्छा रिलेशन जो मैं उनके लिए कभी बुरा सोच नहीं सकती, ना वो मेरे लिए कभी बुरा सोच सकते। तो मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, उन लोगों को पता है, शायद हम लोग रोज़ भी ना बात करें फिर भी हमको पता है कि हाँ ये मेरे लिए है। लेकिन बाकी मैं और किसी को कुछ कंसिडर नहीं करती हूँ। मेरे एक कज़न है, उनसे मैं बहुत, मेरी बुआ के बेटे जो उनके साथ बहुत अच्छा लिंक मेरा है, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो मेरी फ्रेंड है बचपन की। तो बस ये है, बाकी उनके अलावा मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मेरे किसी फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मेरे मामा के बच्चे, मेरे चाची के बच्चे और मेरी मौसी के बच्चे हमारे लिए बहुत हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जिनको मैं प्यार करती हूँ। और मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी फ्रेंड शिल्पा, और मेरे एक आध दो फ्रेंड, मेरे फ्रेंड सुमित, मेरे फ्रेंड गॉडविन, अशोक, और जितने भी आदित्य, शुभम, जितने भी लोग हैं वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझे एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। तो ऐसा ही होता है, और मुझे जब मौका मिलता है मैं सबके साथ मिलती हूँ। मेरे हस्बैंड को सिंपल पता है कि मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में कौन है, मेरे मम्मी पापा को पता है, सब मेरे घर पे आए हुए, सबको मेरी सब जानते हैं। तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी परवरिश क्या है, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत बोल्ड बनाया है, ये मुझे एजुकेशन दी है, मुझे उसके बाद मैं जॉब करने गई हूँ, मुझे फ्रीडम दी है, मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ। तो मेरी लाइफ मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, और अब मैं वही सीखी हूँ कि अगर मुझे कहीं पे भी जाना होगा तो मैं 4 लोगों के हिसाब से नहीं जाऊँगी भाई, मैं अपने हिसाब से जाऊँगी कि मेरे लिए कौन सा टाइम सही है, वहाँ पे मुझे जिनसे मिलने जाना है। और इस टाइम का तो वाला टाइम है कि जब मेरी बहन बाहर है तो हम लोग कभी प्लान ही करें कि यार तू इस टाइम आएगी, तो ताकि हम मिस ना कर पाएँ एक दूसरे से मिलना, क्योंकि हम 6 महीने से नहीं मिले हम उसके साथ, तो मैं नहीं मिल पाई। और अभी मैं नेपाल गई थी तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर पे आ पाई थी। उस 2 दिन में से 1 दिन मैं ससुराल रही और 1 दिन अपने घर, तो वो बात ही नहीं हो रही। तो इस बार मैंने सोचा मैं अपने घर पे जाऊँगी, मेरे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी मैं, और अपने फैमिली के साथ हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। टच वुड, किसी की नज़र ना लगे हमारे घर को। बहुत सारी बातें करनी है हमको, और हम 5-7 दिन ऐसे मेरे को रहने हैं, 7-10 दिन, 10 या 15 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। और उसके लिए मेरा हस्बैंड बिल्कुल क्लियर है, उसको भी मेरे पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे बिना भी मेरे घर पर जाता है तो उसको इक्वली उतनी इंपॉर्टेंस मिलती है। जब वो घर पे बैठता है तो सब उसको घेर के बैठते हैं, उसको बहुत पसंद है। अभी वो इस महीने तो वो 2 बार घर जा चुका है देहरादून, और मेरे घर भी जा चुका है, वो हमेशा जाता है।
एंड नाउ आई फील उसके बाद मुझे लगेगा कि मुझे ये काम है वो काम है, क्योंकि अब मैंने सोचा था कि यार मुझे इतने काम है, मैं रजत कपूर थी, मुझे इतने काम है, मेरा फिर जोन, तो मुझे लगता है लाइफ में काम होता रहेगा लेकिन बाकी चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेंगी वापस। और गाइस, जिन लोग के साथ मैं बहुत अच्छा कनेक्शन रखती हूँ, उन लोग के साथ मैं लिंक में भी हूँ। उसके अलावा मेरे लिए शायद अपनों से ज़्यादा तो मेरे स्ट्रेंजर्स ज़्यादा अच्छे हैं, जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैंने जब देखा लास्ट में लाइव आई थी, उसमें एक एक कमेंट इतने अच्छे थे कि मैं कैसे बात करती हूँ क्या, तो मैं ना भूल जाती हूँ कभी करके, हाँ मैं तो इतनी अच्छी हूँ। वो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे याद दिलाते कि यार तू क्या चीज़ है, तेरे को पता ही नहीं तू क्या है। मेरा पति मुझे हर दिन बताते विशाखा तुमको पता नहीं है कि तुम, मैं उसको जब पूछती हूँ कि मेरे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, तो मुझे यही बोलते हैं कि तुम लालची नहीं हो। लालची मतलब ग्रीडी, ग्रीडी मतलब कि जिसे हर चीज़ से मतलब होता है, नॉट इवन पैसा। लाइक अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ तो तुम भी मेरी करो, या मुझे लालच नहीं है। मैं बहुत लविंग लड़की हूँ, मैं बहुत प्यारी लड़की हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। मुझे एक एक रिलेशन टूटने का गम होता है, लेकिन मैं वो तब तोड़ती हूँ, अपनी साइड से तो मैं नहीं तोड़ती, लेकिन जब मुझे ऐसा फील होता है कि ले भाई इसके लिए मैं मतलब नहीं है। और मैंने बताया ना कि ऐसे बहुत सारे मेरे कजन्स हैं जिनके हिसाब से तो मैं यूट्यूबर ही नहीं हूँ, जबकि मैं जब यूट्यूब में लाइव आई ना कल परसों एंड देन इंस्टाग्राम में, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। मेरी मम्मी पढ़ रही थी, मेरा हस्बैंड पढ़ रहा था, तो उनको पता है हमारी बच्ची क्या है यार। वो मेरे को काला टीका लगा रहा है रजत उसके बाद कि तुम अपने पे रखो यार, तुम्हें नज़र लग जाएगी, उन्हें इतना फ़र्क पड़ता है। तो भाई आप लोग के लिए अगर मैं नेगेटिव हूँ तो आप लोग मुझे मत देखा करो, मुझे ब्लॉक मार दो हर जगह से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोगों के पास तो फिर भी इतना टाइम है कि आप मुझे डिस्कस करो, मेरे बारे में बोलो, मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं है। मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचती ही नहीं हूँ, सिर्फ अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड के अलावा मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय, मुझे जानना ही नहीं। मैं टच वुड में अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। मैं यहाँ पे भी शादी के बाद मुझे कभी मुझे कोई फीलिंग नहीं आई कि मैं एक अब बंद गई हूँ। मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था शादी करने का रजत के साथ, एंड यहाँ पे आने के बाद उसने टच वुड, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन भी नहीं बोला कि तुम मेरे लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाओ एंड देन ये सब। उसके लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए उसका काम, और उसके लिए मेरे लिए मेरा मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए उसका। तो हम एक दूसरे को एकदम बिल्कुल परेशान करते ही नहीं है कि हाँ तू मेरे लिए कर दे, टिफ़िन बना दे। अगर उसको दिखता है शाम को कि अगर वो आता है और मैं काम करती हूँ, सपोज़ मैं कोई वीडियो एडिट कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे सपोज़ वो अभी आ जाएगा, अभी 8 बजने वाले हैं, मैंने खाना नहीं बनाया, तो वो क्या करेगा, मुझे टॉन्ट नहीं मारेगा, वो मुझे बोलेगा तुम अपना काम करो। वो बोलेगा ही नहीं, वो सिर्फ मुझे देखेगा कि मुझे ये अपना काम कर रही है, देन वो अपने आप खाना ऑर्डर करेगा, हम लोग खाना खाएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, हंसेंगे, वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे एंड देन सो जाएंगे। मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हूँ कि जब मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ तो बहुत प्यार से बनाती हूँ। तो मुझे जज करना कि भाई मुझे नहीं आता खाना बनाना और मुझे पसंद भी नहीं है, और बताओ इससे ज़्यादा कुछ लाइफ में है। आप लोगों ने घर में बर्तन मांजने, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उन लोग की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ जो ये काम करती हूँ। मैं एक होम मेकर की, एक हाउस वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो घर पे ध्यान देती है, मेरी मम्मी की स्पेशली, मेरे घर वालों की स्पेशली, क्योंकि वो अपने घर में बहुत ध्यान देते हैं। और ऐसे लोग, मुझे लगता है ये लोग बहुत अलग है, लेकिन मैं उस जगह में वो चीज़ नहीं करती क्योंकि मैंने वो कभी नहीं करी है। जो जितनी ज़रूरत पड़ती है मैं उतना भी करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ, मैंने खाना नहीं बनाया है, मैंने कभी घर का काम नहीं किया है। और मैं प्राउडली ये बात नहीं बोल रही हूँ भाई, मेरे बारे में मेरे जो भाई बहन है, मेरा जो भाई है ना, मेरे घर में तो वो परवरिश हुई है कि मेरे भाई ने कभी ये बात नहीं बोली कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं लड़का हूँ, चले एक गिलास पानी ला दे। कोई ऑर्डर नहीं करता भाई हमारे घर में, जिसको जो चाहिए वो अपने आप उठ के लेता है। मेरी मम्मी अगर रोटी बनाती है तो हम लोग साथ में प्लेट लेके खड़े रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। वरना मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे भाई बहन अगर होते हैं तो मैंने ये भी देखा है कि बहन की जो लाइफ है वो भाई से बहुत डिफरेंट होती है। बहन को ही ऐसा होता है कि वही खाना बनाएगी, वही बर्तन धोएगी, मतलब उनके घर वाले बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हमारे बेटे कुछ काम नहीं करेंगे, बेटी करेगी। तो ऐसा हमारे घर में नहीं है भैया, हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरे पति में भी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, हम साथ में कुकिंग करते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, साथ में बर्तन धोते हैं। और अभी तो हमारी काम वाली भी आती हैं, लेकिन वो नहीं भी आती तो हम साथ में चीज़ें मैनेज करते हैं। उसके लिए मेरी वैल्यू है और मेरे लिए उसकी वैल्यू, हम एक दूसरे के काम की बहुत वैल्यू करते हैं, एक दूसरे की एज अ पर्सन हम बहुत वैल्यू करते हैं। हम नहीं मतलब बहुत कुछ। और मैंने ही इस साल, क्योंकि इस साल मैं और रजत एक साथ रहे हैं पूरा साल, और इस साल की तो मैंने बताया ना आपको कि मेरी नानी की डेथ हो गई थी, उसके बाद रजत, मैं वहीं पर थी, देन मैं घर पे आई तो फिर मतलब रजत और क्या मेरे ससुराल, एंड देन वहाँ पे
रजत का मतलब सर्जरी थी उसके पैर की। देन मैं हॉस्पिटल रही उसके साथ 4 दिन, एंड 4 दिन नहीं, मैं पूरा 2-2.5 महीने तक उसका मतलब उसने लीव लिया हुआ था, घर से वो काम करता। तो मैं 2.5-3 महीने अपने ससुराल में रही। तो जिनको इस जजमेंट है मैं वहाँ नहीं रहती, तो भाई मैं वहाँ भी रहती हूँ। ऐसा नहीं है, सिर्फ हम अपने काम की वजह से मुंबई रहते हैं। अदरवाइज अगर हमारा कुछ काम इधर ना होता, देहरादून होता तो हम देहरादून रहते, दिल्ली होता तो हम दिल्ली रहते, और लेकिन हम साथ में रहते, क्योंकि शादी मैंने उसके साथ में रहने के लिए हम लोगों ने इसलिए करी थी ताकि हम लोग साथ में रहे, वरना वो रहता था मुंबई और मैं रहती थी गुड़गांव और हमारी फैमिली रहती थी देहरादून। आप किसी को भी किसी की लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसा आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से करो। मुझे मेरा जो नेचर है, मुझे से लगता है मुझे छेड़ो मत। मैं सच में ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ, नहीं करता मुझे टोको मत। मुझे टोका टाकी अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे टॉन्टबाजी अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लोगों की बात करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि कोई मुझसे बदतमीजी से बस बात कर दे एक बार, या मुझे टॉन्ट मार दे, मैं उस इंसान का जवाब ही नहीं देती फिर, और ना मैं उससे दोबारा बात करने की उम्मीद रखती हूँ। मुझे जहाँ ऐसा फील होता है कि मुझे गिरा रहा है या मेरे पेरेंट्स को कोई गिरा रहा है, तो मैं ऐसे लोगों को सच में बर्दाश्त नहीं करती हूँ। ना मैं उनके साथ लड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर में मेरी कोई ऐसी परवरिश है नहीं। लेकिन मेरे लिए, मैं अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी फीस भरी है, मुझे उन्होंने पढ़ाया है, मेरी लाइफ उन्होंने मुझे दी है, तो उनसे आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं अपना अभी घर जाने का सोच रही हूँ। अभी मेरे मतलब फ़्लाइट जो है वो बुक नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी वो। और मतलब अभी क्या है ना, एयर एंड है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी फ़्लाइट्स, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट देहरादून की भी बहुत मुश्किल होती है, ले ओवर वाली भी मुझे नहीं मिली। मैंने रजत और हमने कल देखा था, एंड रजत और मेरा पता नहीं हम लोग साथ में जाएंगे अलग जाएंगे, मैं कुछ नहीं पता। और हम ओके होते हैं इस चीज़ में, ऐसा नहीं है पति पत्नी साथ है तो साथ में है भाई, जिसका जो कंफर्टेबल टाइम होगा हम उसके हिसाब से आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको, और इसमें कोई झगड़ा भी नहीं है। वो उसका टाइम सैटरडे का सही तो सैटरडे को आएगा, मेरा टाइम वेडनेसडे का सही तो मैं वेडनेसडे को जाऊँगी। तो इट्स वेरी क्लियर, टच वुड, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और हफ्ते में अगर मुझे खाना नहीं बनाया, मैं चाहूँ तो पूरा हफ्ते ना खाना बनाऊँ, मैं चाहे तो पूरे हफ्ते खाना बनाऊँ, मेरे ऊपर ऐसा सोशल प्रेशर नहीं है मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ग्लैड। और मैंने इस साल भगवान को के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टिव फील करती हूँ। मैंने बहुत टाइम अपने आप के अंदर सुधार लाया है। नाउ आई फील कि जो बातें मुझे लोगों की बुरी लगती थी कि अच्छा इसने मुझे ऐसे बोल दिया मैं रोऊंगी, अब मैं नहीं पूछूँ। मतलब मुझे लगता है मैं, मेरे से आप बदतमीजी से बात करो, आई विल नॉट टॉक टू यू एट ऑल। मैं आप लोगों के साथ बात नहीं करूँगी, चाहे फ़ोन में हो चाहे नॉर्मल हो। जब तक आपको बात करने की तमीज़ नहीं होगी, जब तक आप मुझसे तमीज़ से बात नहीं करेंगे, मैं आपसे तमीज़ से बात कर नहीं सकती। ऐसे बहुत लोग होते हैं यार, मतलब मैंने देखे, मेरी बहनें भी मुझे बताती हैं कभी कभी। तो मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ बात करती हूँ तो मैं बहुत प्यारे टोन से बात करती हूँ। मैं किसी के साथ लड़ना पसंद ही नहीं करती। आप मेरे घर से जाके पूछना, मैं रोती हूँ पर मैं लड़ती नहीं। लेकिन अब मैंने ऐसे देखा है कि भाई मैं तो नहीं, आपको अच्छा लगता, मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। आप, वो आपका दिक्कत है, वो मेरा दिक्कत नहीं है। आप मेरे बारे में तो सोचो, मैं तो आपके बारे में सोचती ही नहीं, सिंपल। बाकी मैं हर किसी इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो मुझसे कनेक्ट है, रजत से कनेक्ट है, रजत की फैमिली मेरी फैमिली, आई लव दैम, आई रिस्पेक्ट दैम। लेकिन उसके अलावा कोई और बाहर का भी इंसान, अगर बाहर से क्या, मेरे घर में मेरे घर का इंसान भी कोई बदतमीजी से बात नहीं करता है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा, मेरे घर में कभी मेरी दादी, किसी ने टॉन्टबाजी हमारे घर में कभी नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत जगह सुनी भी है। तो मेरे से टॉन्टबाजी मत करना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप किसी काम में मेरे ऊपर टॉन्ट निकालो कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, या मेरे घर से रिलेटेड कि मैं, मतलब बहुत चीज़ें भाई। सोशल आप जाओगे तो दुनिया में शायद लोगों ने यही किया, मुझे लगता है उन्होंने टाइम वेस्ट ही किया है ये सब बातें करके, क्योंकि मेरे को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे मेरे को क्या करना है, मेरे पास क्या काम है, मैं कौन सी लाइफ जी रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे करनी है नहीं करनी, मेरे पास पैसा है कि नहीं, वो मेरा डिसीजन है, वो आप लोग का डिसीजन नहीं है, वो मेरी लाइफ है। तो मेरी लाइफ से प्लीज़ पीछा थोड़ा छुड़ाइए। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं अपने सारे यूट्यूबर्स को, मैं मतलब यूट्यूबर्स बोल रही हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जब आप लोग मेरे को कमेंट करते हैं मुझे इतना मोटिवेट फील होता है कि मैंने अभी 30 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, एंड मैं इसे रॉ वीडियो डालूंगी, मैं इसमें कुछ एडिट नहीं करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे। जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा देती हूँ। मैं ब्लेसिंग्स देने में और कॉम्प्लीमेंट्स देने में बहुत बिलीव रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी को अच्छा बोलूँगी ना, रिटर्न मेरे को बहुत अच्छा मिलेगा और मेरे को अगर मैं किसी के लिए इतना सा भी बुरा करूँ ना, तो भगवान मेरे लिए बहुत सारा बुरा करेगा। तो मैं ऐसे किसी के लिए कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं, मेरे मन में अभी भी किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी हैप्पी,
एंड भगवान ने जो लाइफ दी उसमें खुश रहो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, लोगों की लाइफ में और उनमें कंट्रोल करने से अच्छा तो आप अपनी लाइफ में ध्यान दो और खुश रहो, सिंपल। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आप हमेशा खुश रहें। ये आने वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहे और बहुत ब्लेस्ड रहे। मैंने भी अपने लिए यही, मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया नहीं है, लेकिन आई विश कि मैं जल्दी से अपने घर जाऊँ। मुझे अपने घर में टाइम स्पेंड करना है अपने भाई बहनों के साथ एंड अपनी फैमिली के साथ, मैं वो करना चाहती हूँ। तो बस मैं विश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट व्लॉग जब भी डालूँ मैं आप लोग को घर से डालूँ, आप लोग भी खुश हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। आपको किसी चीज़ की भी नीड होती है, कुछ भी हेल्प लेनी है, कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मेरी लाइव में भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा डालूँ। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला अभी भी कि मैं रजत और अपनी लव स्टोरी लेके आऊँ, वो मैं नेक्स्ट ईयर मतलब जो कमिंग ईयर जनवरी में मैं ज़रूर वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हमारी लव स्टोरी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चटपटी है। तो आई होप कि वो भी आप देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा। आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हूँ ये है, एंड बहुत ज़्यादा मैं कॉन्स्टेंट रहूँगी। मैं अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव नहीं करूँगी एंड सिर्फ मैं खुश रहूँगी एंड हैप्पी रहूँगी। और जल्दी से जल्दी मैं रथ के साथ, और मैंने जितने व्लॉग शूट करे हैं, मैं कितनी जगह घूमने गई हूँ, मेरी शादी वादी, वो सब मैं इस साल डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगी यार। तो यही मेरे साल था एंड या ये साल मैंने बहुत कुछ किया है। आई जस्ट फील कि थैंक्स भगवान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो भी आपने मुझे दिया है, एंड मुझे हर नेगेटिव चीज़ से आगे बढ़ने की आपने मुझे क्षमता दी है और मैं हर नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी पार कर लेती हूँ। मैं अब कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और भगवान को याद करना मत भूलो, बस मैं डेली भगवान को याद करती हूँ, डेली मैं पूजा करती हूँ। एंड येस गाइस, मैं एक और चीज़ बोलना चाह रही थी कि मैं आपके साथ कोई भी नफ़रत से मैं आप लोगों को नहीं देखती हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, इसलिए भगवान मेरे साथ हमेशा अच्छा करता है। एंड मैं सबको यही बोलने में बिलीव रखती हूँ कि आप हमेशा हर किसी के बारे में सिर्फ अच्छा आप सोचो। किसी से भी बात करते हो आप अच्छी टोन में, अच्छी तमीज़ से, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप बात करो, किसी के साथ बदतमीजी मत करो, किसी को अपने से नीचे मत समझो। हर इंसान बराबर है, भगवान ने बनाई हुई हर एक चीज़ बिल्कुल इक्वल है। और बस अपनी लाइफ को सुधारो। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है तो आप उस पर वर्क करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए काम करो, लेकिन किसी और की लाइफ देख के अपने आप को ना तो नेगेटिव फील कराओ और ना ही उसको नेगेटिव बोलो। ये मेरा मानना है पर्सनली, क्योंकि मैं नहीं सोचती भाई किसी के बारे में, मैं किसी नेगेटिव इंसान के बारे में तो सोचती ही नहीं हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ। आप लोग सोचो, आप लोग के पास टाइम है, प्लीज़ कीप इट डूइंग। आप करते रहो करते रहो करते रहो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बुरा बोलना है बोलते रहो। मुझे अपने जहाँ पे जो भी मेरी इमेज है, मैं नेपाल भी गई थी, मुझे बहुत लोगों ने वहाँ पे बहुत कॉम्प्लीमेंट किया था, जो सब रजत के रिलेटिव्स थे, बहुत अच्छे थे। मैं जितने लोगों से वहाँ पे मिली हूँ, दे आर वेरी 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 लविंग। और आई मतलब मैं उन लोगों को बहुत याद करती हूँ। मैं डेली किसी से बात नहीं कर पाती, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब भी बात करूँगी तो मैं रिस्पेक्ट तरीके से ही बात करूँगी। तो मुझे हर किसी ने वहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था एंड वहीं से ही मेरे जो रजत के मामा लोग, मौसी लोग हैं, उन सब ने वीडियो कॉल में मेरी मम्मी को बताया था कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। एक 90 ईयर्स की वहाँ पर दादी थी, मतलब मुझे उन्होंने इतना प्यार किया था। वो मुझे अपने कमरे में लेके गई थी, मतलब उनके कमरे में सिर्फ भगवान की फ़ोटोज़ थी, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं कभी किसी को अपने कमरे में नहीं लेके आती हूँ, बट वो मुझे वहाँ पे लेके गई थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मैंने अपने आप को वहाँ पे इतना स्पेशल फील किया। तो इस साल मैंने बहुत कुछ किया, मैं बहुत अपने आप को मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कितना ब्लेस्ड फील किया इस साल। कि मेरे को पता है मेरे नाना नानी, मेरी दादी, मेरे जो हर बुज़ुर्ग इंसान है, उसके दिमाग में मेरी क्या मतलब इमेज है, और बुजुर्ग इंसान के आगे तो आप कुछ हो ही नहीं। उनका एक्सपीरियंस 90 साल का है, उन्होंने खुद सोच के ही तो मुझे बोला होगा कि आप बहुत अच्छी इतने सारे लोगों में। तो मैं उन दादी को भी थैंक यू बोलती हूँ। एंड उन्होंने कहा था कि फ़ोन करना वहाँ जाके, तो मैंने किया नहीं, बट मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी जल्दी। एंड वो एक्चुअली वो जो दादी हैं वो रजत की जो मौसी हैं उनकी सास हैं, और वो टचवुड बहुत हेल्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। वो गीता पढ़ती हैं जैसे मेरे नाना पढ़ते थे। सो उन्होंने मुझे बात की थी और मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने सबसे पहले वहीं से फ़ोन करके अपनी मम्मी को बताई थी, रजत की मुझे बुलवाई थी कि हाँ ऐसा हुआ था। सो मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया इस साल, बहुत कुछ मैंने लाइफ में गेन ही किया है। लॉस तो लोग मतलब लॉस तो वो होता है जब आप कुछ खोते हो। खोना मेरे लिए सिर्फ मेरे नाना नानी का जाना है, और मैंने कुछ नहीं खोया, लोग ही मुझे खोते हैं। मैं किसी को नहीं खोती हूँ, मैं हर किसी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ।
सो आप लोग भी सबकी रिस्पेक्ट करो, अपने आप ही इंसान आपको पहचानेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान आपको पसंद नहीं करता तो बाकी सब नहीं करेंगे, बाकी सब भी आपको बहुत अच्छे से पसंद करते हो। उस एक इंसान के चक्कर से अपना माइंड मत खराब करो। ये जो बड़े इंसान है, अगर मैं परेशान होती हूँ कभी, तो वो भी मुझे इस तरीके से समझाते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं अपने भाई बहनों को भी ऐसे समझाती हूँ। और गाइज एक बात और, कि लाइफ में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, आपके पेरेंट्स जितना प्यार आपको कोई नहीं करता है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है। आपका पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करता है, मेरा पार्टनर तो टचवुड बहुत प्यार करता है मुझे, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रही हूँ कि कभी कभार हम अपने पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं बाकी सब चीज़ों के लिए। मतलब जिनके पार्टनर अभी नहीं है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि हम अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर देम बहुत ज़्यादा। तो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें जितना मिले। बहुत टाइम, मैं तो रजत को भी बोलती हूँ तुम जाओ अपने घर, भाई घर में टाइम, अपना घर ही होता है, एंड अपने घर पे टाइम स्पेंड करना इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और आजकल के टाइम पे जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, दे आर द लकियर वंस। मतलब अपने घर पे रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा लकी हैं, सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं। एंड टच वुड उनकी हैप्पीनेस को नज़र ना लगे, क्योंकि जितना टाइम आप अपने पेरेंट्स को देते हो वो सबसे बेस्ट है। सो आई विश आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलना कि जल्दी जल्दी घर जाओ अपने पेरेंट्स के पास, तो मैं भी मोटिवेट होंगी। एंड गाइस एक और चीज़ की, जब आपको सडनली कॉल आता है, आप अपने घर पे नहीं होते हो, जैसे जब मैं गुड़गांव में थी तो मुझे पहले कॉल आया कि पापा को हार्ट अटैक आया है एंड पापा बीमार हैं एंड पापा एडमिट हैं बट अभी ठीक है। एंड आई वॉज लाइक, मेरी सारी दुनिया पलट गई थी, मैं इतना भयंकर डर गई थी ना। मैंने तुरंत ही वहाँ से ऑफिस बोला, सर मैं घर जा रही हूँ रोते रोते। मतलब मैं इतनी पैनिक हो गई थी, हालांकि मुझे कोई भी न्यूज़ कभी मेरे घर से कभी पैनिक तरीके से नहीं बताई जाती। मेरी मम्मी बहुत सेंसिबल तरीके से हमें कोई भी बात बताती है घर पे। एंड देन ऐसा हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी, मतलब हम सब बहुत डर गए थे। मुझे वो दिन अभी भी याद है, आई थिंक ये दिसंबर का टाइम था। देन जनवरी में ऐसा हुआ कि मेरी जब दादी एडमिट थी तो मम्मी ने कहा दादी को स्ट्रोक आ गया। एंड देन ओ गॉड वी आर लाइक क्या हो रहा है हमारे घर में। एंड देन मार्च में मुझे न्यूज़ आई कि जब मैं वहाँ पर थी अपने ऑफिस में, कि नाना का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है। और मैं तुरंत वहाँ से अपना मतलब मैंने कहा सर मैं घर जा रही हूँ, और मैं जैसे ऑफिस गई हूँ और मैं वापस आई हूँ। नानी के टाइम पे भी ऐसे हुआ था। गॉड, मतलब मुझे नहीं पता, जब आप लोग को ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है तो वो सबसे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप बस ये सोचते हो कि आपने क्या कमी कर दी, या आपने कब टाइम स्पेंड नहीं किया, आपने तो कुछ टाइम स्पेंड किया ही नहीं। मुझे तो यही रियलाइज़ होता है। तो मेरे को ऐसे कुछ भी रिग्रेट्स नहीं रखने गाइज। मुझे बहुत मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने फैमिली को, बहुत ही ज़्यादा, और वो भी मुझे बहुत करते हैं। तो मैंने सोचा ही है मैं घर जाऊँगी, सीधा अपने घर जाऊँगी। मैं 10 15 20 1 महीना 2 महीने जितने अपने घर पे रहूँ भाई, मेरे लिए उतना कम है। मेरे को किसी भी इंसान की कोई जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला है, मेरे घर वालों ने मुझे पाला है, मैं उनके साथ कितना भी टाइम रहूँ, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे। आई जस्ट वॉन्ट देम कि वो हमेशा खुश रहें एंड हैप्पी रहें बस, और हेल्दी रहें। बट मैं उनके साथ वो टाइम स्पेंड करूँगी, ये मैंने सोचा ही है। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि इस साल मैंने और रजत ने बहुत ट्रिप्स मारी हैं। 3-4 बार हम लोग ट्रिप्स में गए हैं। मतलब गए हम सिर्फ पुणे और देहरादून यही सब में ही हैं, और लवासा साइड और लोनावला साइड। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके पास पैसा है या नहीं भी है तो अरेंज करो और घूमने जाओ, प्लीज़ घूमने जाओ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर हेल्दी लाइफ। बाहर निकलो घर से, कंजूसपना मत करो, घूमो फिरो और खुश रहो, और औरों को भी खुश रहने दो। क्योंकि जब मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से अपनी लाइफ हमेशा से सेटिस्फाइड लगी है मेरी लाइफ, मैंने कभी अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया। मैंने कभी अपने आप को किसी से भी छोटा नहीं समझा, ना किसी से बड़ा समझा। मेरे लिए मैं अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आप लोग को भी दूसरों से जब घूमने जाते हैं तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि अपने आप तो नहीं जाते हैं किसी वजह से। अगर आपके पास पैसा है भी, किसी किसी की तो चलो कंडीशन होती है, लेकिन किसी किसी के पास तो पैसा होता है तभी भी वो लोग नहीं जाते। लेकिन वो फिर उन लोग से चिढ़ते हैं या उन लोग को टॉन्ट मारते हैं जो लोग करते हैं। भाई वो करेंगे, लाइफ घूमना फिरना लाइफ का एक पार्ट है, तो प्लीज़ करें, और किसी के लाइफ में दखलंदाजी ना करें। आई फील वेरी 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 लकी कि रजत मेरा पार्टनर है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग।
सो थैंक यू सो मच गॉड, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे करती हूँ। एंड गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अभी फिर से कुछ दिन से लाइव नहीं थी तो मैंने बहुत सारा बोल दिया, एंड मेरी लाइव 30-40 मिनट्स के पार थी, तो शायद ये वीडियो भी इतना ही लंबा हो गया। सो आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं और अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइफ डिस्कस करना ऐसे पब्लिक के लिए, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और मुझे किसी की नज़र से कोई डर नहीं है भाई, मैं अपनी जगह में सही हूँ, और मुझे पता है कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है वो लोग बहुत अच्छे हैं। विशिंग यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर।